Hello and welcome everyone to Mentor Ki Baat, a podcast dedicated for students and college graduates to help them smoothly transition from campus into a corporate career. I'm very excited that you guys have joined us today. I am on Mohammad Kadwai and I'm with my amazing host Mohammad Aman and Sharik Sharif. हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और हम लोग के पास बहुत सारी चीज़ें हैं आपसे शेयर करने के लिए सो दैट यू विल बी एबल टू एक्सेल इन योर करियर पाथ। हम सिर्फ आपको करियर पाथ के बारे में, जैसे कि नॉर्मली होता है कि आप करियर पाथ के बारे में बता दिया, कैसे क्या करना है बता दिया, आपको जो इंटरेस्ट है वो बता दिया, लेकिन हम सिर्फ इतना नहीं करेंगे। एज अ मेंटर की बात हम आपको क्या करेंगे, उसके रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेंगे और टूल्स भी प्रोवाइड करेंगे कि अगर एक्चुअली में आपको वो अचीव करना है तो एक राइट पाथ क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए एंड ऑल ऑफ इट, जितनी भी चीज़ें ज़रूरत हो सकती है उसमें सब आपको प्रोवाइड की जाएंगी। एंड टॉकिंग अबाउट वाई वी स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस इज़ बिकॉज हमने एक गैप आइडेंटिफाई किया नॉलेज में जो कि एक कॉलेज ग्रेजुएट या स्टूडेंट के पास होता है, और उसमें जो रिक्वायर्ड है एक डायनामिकली मूविंग फॉरवर्ड इंडस्ट्री में। तो हमने वो जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है आपके लिए। हमने एक चीज़ देखा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है ये जो जॉब मार्केट है, राइट। सो हमने ये देखा है कि स्टूडेंट्स किन चीज़ों में स्ट्रगल करते हैं, बी इट सॉफ्ट स्किल्स, बी इट देयर टेक्निकल स्किल्स। हम उनको ब्रिज करना कैसे है, वी आर गोइंग टू लेट यू नो ऑल ऑफ इट। ब्रिज करना एज इन कि आपने मान लीजिए अभी आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, या आप अभी 12th कर रहे हैं, या आपने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, अभी भी आप कंफ्यूज है कि आपको करना क्या चाहिए। तो मेंटर की बात आपको वो प्रोवाइड करेंगे कि अगर आप, हमारे पास कई सारे मेंटर्स हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनको हम यहाँ पे लेके आएंगे, जो कि इंडस्ट्री से आपको रूबरू कराएंगे बेसिकली। उसके साथ में क्या होगा कि हम आपको जितने भी टूल्स हो सकते हैं, रिसोर्सेज हो सकते हैं, उसको अचीव करने के लिए, उस कैरियर को आपको अगर आगे जाना है तो वो तो प्रोवाइड करेंगे ही, साथ ही साथ में उसके बाद जो भी वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं उस इंडस्ट्री के, उन एक्सपर्ट्स को भी यहाँ पे लेके आएंगे और उन एक्सपर्ट्स और आपके बीच का जो गैप है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली जो गैप्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनको फिक्स करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर टूल्स एंड रिसोर्सेज भी हम प्रोवाइड करेंगे। सो टॉकिंग अबाउट अस, हम लोग तीनों ने अपना करियर बहुत ही डिफरेंट वे में स्टार्ट किया, राइट। मेरा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से करियर स्टार्ट हुआ, अमान तुम्हारा डायरेक्टली डेवलपर पोजीशन से स्टार्ट हुआ, एंड शारिक यू स्टार्टेड एज अ डेटा एनालिस्ट, राइट। सो लेट्स जस्ट फर्स्ट टॉक अबाउट अमान कि सबसे ज़्यादा बड़े चैलेंजेस तुमको क्या लगे, वेदर इट वाज अ कैंपस प्लेसमेंट और नॉन कैंपस प्लेसमेंट, और दोनों में डिफरेंसेस क्या दिखाई दिए तुमको? देखिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट था मेरा एक टेक्निकल, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, जो कि जिसमें आपको सिर्फ क्या होता है कि यू हैव टू सॉल्व एन MCQ। उसमें बहुत सारी टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, एंड यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स। बट उसमें क्या होता है कि वो वंस इट इज़ क्लियर, उसके बाद होता है आपका टेक्निकल राउंड, और उसके बाद होता है आपका मैनेजरियल राउंड। सो ये 3 राउंड्स होते हैं। मैंने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट मेरा हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी MNC में है। सो आई एम रियली ग्लैड कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे पूरा वर्ल्ड हिला हुआ था कोविड से, उस टाइम पे मेरा प्लेसमेंट हुआ। वो स्ट्रगल मेरा जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और सबके, हम लोगों की सबकी लाइफ में अलग अलग स्ट्रगल्स हैं, राइट। सो या वो स्ट्रगल्स हम लोग आपसे शेयर करेंगे। एंड इट गेट्स वेरी डिफरेंट जब आप टेक्निकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करें और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करें, तो इंटरव्यू प्रोसेस में टेक्निकलिटीज़ बहुत ही डिफरेंट हो जाती हैं। वैसे मेरा टेक्निकल इंटरव्यू वाज वेरी मिनिमल, क्योंकि मेरा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से जब कैंपस प्लेसमेंट हुआ तो नॉन टेक्निकल था, तो वो उसमें कोडिंग के और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इस सब चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा क्वेरीज नहीं थी। बट you started as a data analyst, right? So how was that different from the rest of us? मैं अगर बताऊँ तो आप दोनों से तो मेरा एकदम ही डिफरेंट था। कि मैंने सबसे पहले ग्रेजुएशन जो किया मैंने, तो उसमें मैंने BSc किया PCM से,
जिसमें ना कंप्यूटर्स थी, ना ही ऐसे कोई टेक्निकल सॉफ्ट स्किल जिसमें हम आगे सोच भी पाएँ कि हम एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब रोलर कोस्टर के जैसा था मेरा लाइफ, कि मैं कैसे ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने एमसीए किया, उसके बाद फिर अभी मैं आपके साथ में बैठा हुआ हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा मेरा इस चीज़ को लेके, जो मैंने बेसिकली फेस किया है। इतना ऊपर अप्स एंड डाउन जितनी भी मैंने फेस किए, तो मैंने ये चीज़ देखी है कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे। अवेयरनेस जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने 12th किया है या ग्रेजुएशन किया है, मुझे अभी यही नहीं मालूम है कि मुझे करियर किस फील्ड में बनाना है। राइट। अगर वो बीसीए भी कर रहा है तो भी वो मैनेजमेंट की जॉब में इंटरव्यू दे रहा है। तो ये अवेयरनेस ही नहीं है कि बच्चों को चाहिए क्या, कि एग्जैक्टली उनका दिल क्या चाह रहा है, वो आखिर क्या चाहते क्या है आखिर लाइफ में, वो अभी इनको ये खुद को भी क्लियर नहीं है, भले ही वो बीसीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो या कोई भी फील्ड में हो, बीटेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। हाँ। और दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग दैट हम लोग सबको ग्रोइंग अप वो जो एग्जांपल्स दिए जाते हैं ना, वो बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स के एग्जांपल दिए जाते हैं, मार्क ज़करबर्ग के एग्जांपल दिए जाते हैं, दोज आर 1 in a million काइंड ऑफ पीपल, राइट? बट उस मिलियन में देर आर 1 million -1 पीपल जो भी वो भी हैं, राइट? सो उनके एग्जांपल्स आर द मोस्ट कॉमन जो हमें नहीं दिए जाते, राइट? सो इन अ वेरी कॉमन लार्जर सर्कल यही होता है कि वेयर मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कन्फ्यूजिंग व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, राइट? तो अकॉर्डिंग टू यू, जब आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए या फिर नॉन कैंपस प्लेसमेंट के लिए जब कर रहे थे, तो आपके बैचमेट्स जो थे, आपके जो उनका स्किल सेट, सबका स्किल सेट डिफरेंट होता है, उनके लिए आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, बीइंग टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स? मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि लोग सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं हम लोगों की, उसमें थोड़ा सा हम लोगों का एक्सपीरियंस कम होता है, बिकॉज वी आर फ्रेश ग्रेजुएट्स, राइट? तो हम लोग क्या होता है कि व्हेन वी आर गोइंग टू गिव एन इंटरव्यू इनटू अ एमएनसी लेट्स से, तो वहाँ पे लोग बच्चे जो होते हैं वो सॉफ्ट स्किल लैक करते हैं। उससे क्या होता है कि भाई देखिए, आपका इंटरव्यू जो है वो सामने वाला बंदा जो बैठा हुआ है एचआर, उसने कई लोगों का इंटरव्यू ले चुका होता है, तो वो क्या होता है कि वो एक कॉन्वर्सेशन देखता है, मॉनिटर करता है, उस आपके सामने बैठे हैं, वो आपको पूरा एसेस कर रहे हैं कि आपका कितना स्किल्स हैं, कितना आपको आता है। वो सिर्फ आपकी वॉइस से, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, आप जो फ्लो में बोल रहे हो और आप कितना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, सो इसको वो जज करते हैं, उससे वो आपको सेलेक्ट करते हैं। सो बेसिकली अगर आपको सब कुछ आता भी है, टेक्निकल स्किल्स हैं और सब कुछ आता है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ और उस इन्फॉर्मेशन को डिलीवर नहीं कर पा रहे, सो कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे, राइट? राइट, सो इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट, मे बी इवन मोर सॉफ्ट स्किल्स जो हैं, ऑलराइट? तो जैसे कि आप भी एक एमएनसी से ही आए हैं, आपने ट्रांजिशन किया है पहले कॉलेज से एमएनसी से फिर अभी आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं एज अ डेटा साइंटिस्ट, तो आपने उस वक्त में क्या फेस किया था कि सॉफ्ट स्किल आपके लैक कर रही है या आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है? क्योंकि फर्स्टली आपने क्या किया है, नॉन टेक में आपने जॉब करी है, तो ये कैसे ट्रांजिशन हुआ है इतना ज़्यादा? मेरा कैंपस प्लेसमेंट टेक्निकल प्रोफाइल के लिए नहीं था, वो एक स्पॉक प्रोफाइल के लिए था जो क्लाइंट से डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। तो माई सॉफ्ट स्किल्स दैट आई डेवलप्ड ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम और इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके, जो कि मेरे कॉलेज में अच्छी खासे लेवल पे होती, तो दैट हेल्प मी इन सर्टन वे। एंड उन 2 साल में जो नॉन टेक्निकल पार्ट था मेरे करियर का, उसमें क्लाइंट इंटरेक्शंस और सिचुएशंस को हैंडल करना, कॉन्वर्सेशंस करना, इट गॉट एनहांस्ड, जिसको आई बिलीव कि आगे मुझे काफ़ी हेल्प मिली, जिनकी वजह से अपनी बात को एक्सप्रेस करने में, पढ़ाने में, टीचिंग करने में, इन सब चीज़ों में काफ़ी हेल्प मिली। उसके बाद देयर वाज अ स्लाइट इशू दैट आई फेस्ड बिकॉज ट्रांजिशनिंग विद इन IT from a non-IT background is not easy and not really something that is encouraged within an infrastructure type of environment. तो that was a risk कि आप एक वेल पेड जॉब में लीव लेके मास्टर्स कर रहे हैं इन अ टेक्निकल बैकग्राउंड एंड देन ट्राइंग टू गेट इनटू द
लीव द नॉन टेक्निकल पार्ट एंड गेट इनटू द टेक्निकल पार्ट, राइट. तो वो रिस्क था, बट इट्स वर्थ टेकिंग, दैट रिस्क इज़ वर्थ टेकिंग. तो एग्जैक्टली जो मुझे करना था वो मुझे तब भी फ़ौरन नहीं मिला. देयर वाज अ path that I had to follow slowly and gradually, because when you are non technical ना, और आपको टेक्निकल में एंटर करना तो आपको ट्रस्ट गेन करना पड़ता है. एग्जैक्टली. और वो ट्रस्ट गेन होगा बाय डूइंग स्मॉल थिंग्स ग्रेजुअली एंड ब्रेकिंग डाउन योर इंटायर गोल इनटू स्मॉल थिंग्स. तो अगर मुझे पाइथन डेवलपर बनना है तो मैं पहले दिन डेटा एनालिस्ट नहीं बन जाऊँगा. ठीक है, आई हैव टू स्टार्ट एज अ जूनियर डेवलपर, फिर ऑटोमेशन करना होगा, फिर सीनियर डेवलपर, इस तरह से ट्रांजिशन करके आपको वहाँ तक पहुँचना. तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. इट वाज अ स्लो प्रोसेस एट सम parts, but it was a moving thing. So exactly that's something that recruiters also see when they're hiring you, कि आपका जो career path है. So अगर आप कॉलेज में अभी निकल रहे हैं ना, तब भी वो भी आपका career path कहलाएगा, in order to how much you have grown in how much time, right. अगर आपके रेज्यूमे में आपके जो स्किल सेट्स हैं उसमें उनको ग्रोथ दिखाई देगी तो उन पे आपको आप पे ट्रस्ट बढ़ेगा कि हाँ भाई ये कुछ नहीं कर रहा है तो वक्त में आगे धीरे धीरे स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, राइट. सो दैट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. इसमें ही एक फ़नी सा मीम है, जैसे कि नहीं बोलते हैं कि इफ़ यू वांट जॉब यू हैव टू बी अ एक्सपीरियंस पर्सन, एंड इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस, मतलब कैसे उसको राउंड ऑफ करते हैं लूप. जॉब चाहिए है तो अगर आपके पास जॉब चाहिए तो आपको एक्सपीरियंस मांगते हैं जितने भी रिक्रूटर, और एक्सपीरियंस के लिए आपको जॉब मांगता है. एक्सपीरियंस के लिए आपको so actually no, that's there is a break in that loop. और उसका एक तरीका है इस लूप को ब्रेक करने का, एंड एक्चुअली गेनिंग एक्सपीरियंस विदाउट हैविंग अ कॉर्पोरेट जॉब. तो टेक्निकल में आई कैन टेल यू कि प्रोजेक्ट्स आपके जैसे होते हैं, जितने वर्सेटाइल आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे, जितना ज़्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट होगा टेक्निकल बैकग्राउंड में, वो आपको इन चीज़ों में हेल्प करेगा. राइट. आजकल यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अगर किसी ने डिसाइड किया कि मुझे एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है या मुझे एक डेटा साइंटिस्ट बनना है, जो भी, तो वो सोचते हैं मुझे बस मिल जाए, मैं 1 महीने में पढ़ के कर लूँगा. 1 महीने में कुछ नहीं आता है, या 3 महीने 6 महीने में भी कुछ नहीं होता है. आजकल की जो भी अभी ये स्टूडेंट का आ रहा है, जो भी 23, 24 या अभी जो भी आएंगे, तो उनके में सबसे ज़्यादा लैक ऑफ कंसर्न यही है कि मुझे जॉब चाहिए. सबसे मेन चीज़ जॉब चाहिए. कैसे चाहिए उससे मतलब नहीं है, उसके लिए भी तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होता है ना. जैसे कि अभी सर ने बताया कि इन्होंने क्या किया है, स्लो प्रोसेस था, धीरे धीरे करके यहाँ तक ये आए. लेकिन अब अगर कोई ऐसे पॉडकास्ट देख रहा होगा कि अच्छा ये डेटा एनालिस्ट बैठा है, डेटा साइंटिस्ट, मुझे भी करना है, ठीक है मैं कल से पाइथन शुरू कर दूँगा, तो ऐसे नहीं होता है. कि पहले आपको ये एक प्रोसेस पता होना चाहिए कि अगर आपने मान लीजिए कल से शुरू किया भी है तो क्या होगा कि आपको एक उसको पेशेंस रखना पड़ता है. सबसे ज़्यादा कमी जो इस टाइम पे स्टूडेंट्स के अंदर है वो पेशेंस की है. एंड देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट ना, क्योंकि जिस तरह से क्राउड से जैसे होता है ना कि स्टैंड आउट करना चाहिए आपको क्राउड के, तो जिस तरह से उनकी तादाद बढ़ रही है जो कि क्राउड से बाहर लोग निकल रहे हैं, तो कंपटीशन उस हिसाब से बढ़ता जा रहा है ना. तो सबको जल्दी है कि किसी तरह से हम इतने एक लेवल का, तो हर इवन एट द बिगिनर लेवल अगर हमें बहुत ही एंट्री लेवल जॉब चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, कुछ चाहिए, तो देयर इज़ अ थ्रेशोल्ड जो हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए एटलीस्ट, राइट. और दिस इज़ फॉर ऑल द ग्रेजुएट्स हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब राइट नाउ. अगर आपके रेज्यूमे में ये लिखा हुआ है कि इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू वर्क एट योर कंपनी, सो दैट्स नॉट रियली अ गुड पॉइंट, बिकॉज अगर आप उस कंपनी में काम करके कुछ सीख रहे हो तो दैट्स अ बाई प्रोडक्ट. अगर आप कुछ सीख रहे हो तो आपके लिए गुड फॉर यू, बट द कंपनी इज़ नॉट लुकिंग टू पे यू एंड टीच यू, राइट. अ कंपनी इज़ लुकिंग कि आप अपने स्किल सेट से कुछ कंट्रीब्यूट करो उसमें. Exactly. तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है. फन फैक्ट यहीं पे आता है कि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि मैं सीख लूँगा. हाँ फैक्ट है. बिकॉज होता क्या है कि अब जैसे मैं अपना बताता हूँ कि मैंने भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक पाइथन डेवलपर था व्हेन आई वाज इन कॉलेज.
मैंने क्या किया कि मैं व्हेन आई गॉट इनटू एन एमएनसी, वहाँ पे मैंने याद देखा कि मेरा जो इंटरव्यू हुआ, बिकॉज वहाँ प्रोजेक्ट्स के इंटरव्यूज़ होते हैं, राइट, व्हेन यू गेट इनटू एन एमएनसी, वहाँ पे आपको कॉल्स आते हैं कि भाई तुम कौन से डेवलपर हो, क्या करा हुआ है, किस चीज़ में प्रोजेक्ट बनाया है, और आपको ये प्रोजेक्ट जो है ये ऑफ़र किया जा रहा है. सो उसमें क्या होता है कि आपको चूज़ करना होता है, और कभी कभी क्या होता है कि चॉइसेस होती भी नहीं. दे जस्ट ऑफर यू दिस कि भाई ये पोजीशन है, तुम्हें करना हो तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन वेट फॉर सम अदर आपका ओपनिंग का कॉल. तो मेरे साथ क्या हुआ कि आई वॉज अ पाइथन डेवलपर. उसके बाद मेरे पास जावा डेवलपर का एक वो हुआ कि भाई ओपनिंग है जावा डेवलपर की, तो विल यू बी एबल टू डू इट. अच्छा, मैंने दिमाग दौड़ाया पहले दोनों तरफ कि भाई प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ठीक है. तो प्रो ये था कि भाई आई हैड जावा डेवलपमेंट नॉलेज ऑल्सो, बिकॉज ICSC ISC किया हुआ है. उसमें क्या होता है कि शुरू से जावा पढ़ाई जाती है, ठीक है. अब आई एम नॉट श्योर कि पाइथन भी है अब मोस्ट प्रोबेबली और जावा भी है. तो उसमें मेरे टाइम पे ये था कि जावा पढ़ाई जाती थी. तो मैंने ट्रांजिशन जो था मेरा फ्रॉम अ जावा डेवलपर टू अ पाइथन डेवलपर इन कॉलेज. उसके बाद पाइथन से यहाँ पे फिर जावा डेवलपर. 2-2.5-3 साल का जो गैप था डेवलपमेंट, जो जावा डेवलपमेंट में, उसमें क्या था, क्या जो मैंने कॉलेज में स्कूल में पढ़ा था ICSC में ISC में, वो दैट इज़ जस्ट प्योर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, राइट. वहाँ पे आप कोई एप्लीकेशन नहीं बना रहे हो. तो वहाँ से मैं थोड़ी बहुत जावा लेके आया कॉलेज. वहाँ पे मैंने पाइथन सीखा. मैंने कहा यार ये बड़ी मस्त लैंग्वेज है, बिकॉज इसमें हर चीज़ बनाना ईजी है, ईजी भी है, और इवन द लाइन ऑफ कोड इज़ वेरी लेस फर्स्ट ऑफ ऑल, और बहुत कॉम्प्लेक्सिटी जो जावा में होती है वो रिजॉल्व हो जाती है पाइथन में. ये होती है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होती हैं एक नई चीज़ सीखने में, बट ओवरकम किया, सारी इश्यूज रिजॉल्व किए, आर्किटेक्चर समझ में आया कैसे होता है सॉफ्टवेयर का. उसके बाद वो स्किल सेट लेके मैं जब एक MNC में गया, वहाँ पे फिर मुझे जावा का प्रोफाइल मिला, जो कि मैंने बखूबी उस प्रोफाइल को का ऑप्ट किया. उसके बाद उसमें भी स्किल्स जावा में डेवलप किया, बिकॉज बहुत मिनिमल स्कूल की नॉलेज होती है, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है, राइट. सो हम लोग क्या करते हैं कि जब धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करते हैं, वो अपने आप गेन हो जाता है. इससे मेरे पास क्या हुआ कि 2 चीज़ें मेरे स्किल सेट में ऐड हुई, एक जावा, एक पाइथन. सबसे बड़ी अभी जो मैं प्रॉब्लम देखता हूँ आजकल के स्टूडेंट्स में, उसमें क्या होता है कि जैसे कि वो अभी कॉलेज गोइंग है या इंटर करके BCA चालू किया है, BTech कर रहे हैं, या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी हैं, इवन फोर्थ ईयर में भी हैं. तो उसमें क्या होता है कि वो अपना जो रिज्यूमे बनाते हैं उसमें क्या डालते हैं, पहले सेमेस्टर में उन्होंने C पढ़ा है, वो भी इंसर्ट है उसमें, C++ भी है, जावा भी है, और जावा स्क्रिप्ट भी डाल दिया है. सारी चीज़ें जितनी भी उन्होंने पढ़ी है सब उसमें डाल देते हैं कि हमको तो सब आता है. लेकिन सबसे बड़ी जो गलती होती है एक स्टूडेंट के लिए कि उसमें वो सब कुछ मेंशन कर देते हैं. एक प्रोफाइल सेंट्रिक उनका रिज्यूमे दिखता ही नहीं. एग्जैक्टली. हाँ, रेज्यूमेज जो होने चाहिए वो आपकी प्रोफाइल के लिए बहुत स्पेसिफिकली टेलर्ड होने चाहिए. जैसे तुम्हारे पास 2 स्किल सेट्स हैं, पाइथन एंड जावा. सो इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ डेटा एनालिस्ट जॉब और डेटा साइंस की जॉब जहाँ पे पाइथन मेजर है, उसमें यू विल नॉट मेंशन जावा एंड जावा के प्रोजेक्ट्स, राइट. इट्स हाँ. सो इफ़ यू एक मेंटालिटी है कि हाँ भाई मुझे आता है तो मैं क्यों नहीं मेंशन करूँ, राइट. सो वो हम सब कुछ डाल देते हैं उसमें. तो हम हर डायरेक्शन में रेज्यूमे सामने देखने वाले को लगता है कि हम हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट वी आर नॉट स्टिकिंग टू अ स्पेसिफिक प्रोफाइल. और ये चीज़ें हमने बहुत कॉमनली देखी हैं रिसेंटली भी कि बेसिक बिगिनर 4 टेक्नोलॉजीज डाल दी, बट अप्लाई कर रहे हैं उनमें से एक के लिए, राइट. सो इंस्टेड ऑफ रेडिएटिंग टुवर्ड्स एवरीथिंग, हमें अपना फोकस जो है ना वो आइसोलेट करके जो हम जिस चीज़ में करना चाह रहे हैं, जो काम करना चाह रहे हैं, उस चीज़ पे हमें फोकस ज़्यादा करना चाहिए. इंस्टेड ऑफ फिलिंग इट विथ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़, हम जिस टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाह रहे हैं, चाहे वो जावा हो, चाहे पाइथन हो, चाहे कोई भी हो, अगर हम रेज्यूमे फिल करते हैं प्रोजेक्ट से, और छोटे चाहे छोटे प्रोजेक्ट्स हों, बड़े प्रोजेक्ट्स हों, जो भी हों, वो हमें एक तरह से एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि हाँ भाई हमने अगर ये स्किल्स मेंशन किए हैं तो ये उसका प्रूफ है कि हाँ भाई हमने ये स्किल्स यहाँ यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से हमने ये स्किल्स गेन किए.
तो वो ज़्यादा इफेक्ट करता है. और इसी तरह से देयर आर मल्टीपल थिंग्स विद इन अ रेज्यूमे जो हम ने आइडेंटिफाई की हैं कि लैक करती हैं. एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ऑन अ मच ग्रेटर डिटेल्स. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ATS जो कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर होता है. मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप उनमें से हैं जो कंपनीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, मल्टीपल कंपनीज़ में, और आपके पास कॉल बैक्स नहीं आ रहे हैं, इवन दो यू हैव ऑल द टेक्निकल स्किल्स एंड एवरीथिंग, देयर माइट बी अ चांस कि आपका रेज्यूमे रिक्रूटर तक पहुंच ही नहीं रहा है. ATS एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम आपको वहीं पे फिल्टर आउट कर दे रहा है कि ये रेज्यूमे आगे जाएगा ही नहीं. और ATS कैसे काम करता है, हम अपने रेज्यूमे को ATS कैसे कंप्लायंट बनाएंगे, वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स. So I think this is a good point to stop this conversation. And although we have talked more about IT related fields, it's not specifically for IT students only. हमारे पास जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं वो आर फ्रॉम मल्टीपल फील्ड्स, जो हमारे मैनेजमेंट के भी हैं, फाइनेंस के भी हैं, IT के भी हैं. विद इन IT हर तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एक्सपर्ट्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स के लिए हैं. सो इट्स नॉट although हमारी फील्ड IT है तो वी आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, बट this is more of a generalized platform in order to help every person who could find their way to it. Alright, so I believe this is a good point to end this conversation, and we'll see you soon.